भक्ति से भरे भाव हैं, हरि मेरी मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन श्री हरि की कृपा से मंगलमय और शुभ हो। चलिए सुनते हैं कार्तिक माह का 17वां अध्याय। उस समय शिव जी के गढ़ बहुत ही प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेम आदि को पराजित कर दिया था। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और सील नामक शंकर जी के गढ़ युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जालंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृत्तांत हम 18वें अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।